हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी वहीं पर फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा था कि यहाँ हम हॉस्पिटल आए हुए हैं बिटिया को लेकर, और आज सर्जरी होनी है। तो आकर जो फाइल जमा होनी थी वो हो गई है। उसके बाद काफ़ी देर हम लोगों ने यहाँ पर वेट किया था और फिर हम सभी को ऊपर बुलाया गया था। तो इसके बाद चलते हैं ऊपर और देखते हैं वहाँ क्या होता है। जितने मरीजों का ऑपरेशन होना था वो यहीं पर बुलाए गए थे। तो यहाँ पर जो भी प्रोसेस होनी थी रौनक की, वो यहाँ पर हो गई थी। क्योंकि देखिए, हर जगह का वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता है किसी भी हॉस्पिटल में। जहाँ पर हम बना पा रहे थे वहाँ बना रहे थे। तो वो सब हो गया है कि अभी कितने बजे इनकी सर्जरी होनी है, क्या है। तो और भी काफ़ी मरीज़ यहाँ पर लेटे हुए थे। ये देखिए, तो जिनका जिनका नंबर आता जाएगा उनकी सर्जरी होती जाएगी। तो यहाँ पर बेड मिल गया है और रौनक को बिठा दिया है और हम लोग भी यहीं पर बैठकर वेट करेंगे। क्या है कि ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रहने की परमिशन नहीं है, तो यहाँ पर हम और रौनक रुकेंगे। और शिवम भी आ गए थे, यानी कि हमारे भांजे। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, हमारी दीदी यहीं पर हैं, यानी कि ननद हमारी कानपुर की ही हैं। तो और दोस्तों, सभी के सपोर्ट से ही ये सब हो पाया है। और इस हॉस्पिटल के स्टाफ ने बहुत ज़्यादा मदद की है। मतलब जैसे कि आप लोग जानते ही, हम लोग ज़्यादा निकले बैठे बाहर नहीं है, इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर भी जो कुछ भी था दौड़ भाग वो रौनक के पापा ने और रौनक ने मिलकर की है। क्योंकि शिवम के एग्ज़ाम आने वाले थे तो उनको ज़्यादा परेशान नहीं किया गया था। तो जैसे कि वो आते थे रौनक के पापा, तब नहीं बताते थे, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ाई पर फोकस करे। और अगर मालूम हो जाता तो फिर ज़रूर आते। इसलिए रौनक के पापा और रौनक ने ही मिलकर सारी जांचें, सिटी स्कैन वगैरह ये सब करवाया। हम तो आज पहली बार हॉस्पिटल आए हैं, क्योंकि वापस जाने में 9 से 10, 9 साढ़े 9 बज जाता था। तो घर में संभालने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए हम आ नहीं पाते थे। और करीब 1.5 महीने से यहाँ पर दौड़ भाग शुरू थी, कहीं ये जांच, कहीं वो जांच, वो दवा, यही सब हो रही थी। और यहाँ पर हॉस्पिटल में ही काम करते हैं भैया, उन्होंने बहुत मदद की थी। उन्हीं से रौनक के पापा बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मदद की थी। मैम हैं, उन्होंने बहुत मदद की है, ऐसे आऊँ होता है, वैसे आऊँ, और जल्दी नंबर लगवा देना, ये सब काफ़ी ज़्यादा। कहते हैं ना, निकल पड़ो भगवान का नाम लेकर, तो सब मिलते जाएंगे आपकी मदद करने वाले। और हम यहाँ पर बैठे हुए थे अकेले, क्योंकि बोलने बतियाने वाला भी नहीं कोई था। यहाँ पर रुकने ही नहीं दे रहे थे। तो बीच बीच में पानी ये दे जाते थे, क्योंकि प्यास तो बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे व्यवस्थाएं सारी थी, लेकिन फिर गर्मी को कौन कम कर सकता है। और जो बाकी पेशेंट हैं उनकी सर्जरी होती जा रही थी, वो आते जा रहे थे और जाते जा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा सर्जरी आज होनी थी, इसलिए करीब 3 बजे हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और हम लोगों का नंबर कब आएगा अभी कुछ पता नहीं है। तो ये हुआ था कि यहीं पर वेट करो, खुद ही पता चल जाएगा थोड़ी देर में। दोस्तों, जल्दी जल्दी में हम चुन्नी भूल गए हैं, और हमने रखी थी डालने के लिए, लेकिन हम भूल गए हैं, इसमें है नहीं। और दोनों चुन्नी हमने रखी थी, अपनी और रौनक की भी, लेकिन वो दोनों वहीं पर रह गई। इतनी जल्दी जल्दी सब तैयारी बनी है कि सब, वो बहुत गर्मी का समय है तो कॉटन की चुन्नी होना ज़रूरी है, लेकिन अब रह गई वहीं पर। तो यहाँ पर फिर लिटा दिया था रौनक को, हमने कहा थोड़ी देर आराम कर लो। तो लेट नहीं रही थी, फिर हमने कहा अरे लेट लो, थोड़ी देर आराम कर लो, पता नहीं कब नंबर आएगा। और ये देखिए, ये मरीज़
जो लेटे हुए हैं इनकी सर्जरी हो गई है, तो ये लोग लेटे हुए हैं, बाकी नंबर की राह देख रहे हैं कब हमारा नंबर आएगा तो सर्जरी होगी। और रौनक थोड़ा लेटी हुई थी, तो यहाँ पर बाहर हम आ गए हैं निकल करके आप लोगों से थोड़ा बतियाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ बाहर हम आ गए आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो ऑपरेशन तो अभी हो रहे हैं, लेकिन रौनक का जो ऑपरेशन होना है जो डॉक्टर करेंगे वो अभी आई नहीं है, वो शाम तक आएंगी। करीब 4-5 बजे जितने बजे हैं शाम तक होगा। बाकी ऑपरेशन हो रहे हैं, मरीज ऑपरेशन से यहीं पर लेट रहे हैं आकर के। अभी 3 मरीज आ चुके हैं ऑपरेशन होके, बाकी के हो रहे हैं। तो जब तक हो नहीं रहा है तब तक थोड़ा सा, और यहाँ पर किसी को रुकने भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक लोग रुक सकते हैं साथ में। तो शिवम और रौनक के पापा बाहर चले गए हैं, क्योंकि यहाँ रुकना नहीं है तो क्या करें फिर। अभी बाहर निकल कर आए हैं, धूप बहुत तेज है, 3:30 बजने वाला है। और दोस्तों आखिरकार वो समय आ गया है, रौनक को बुलाया गया है। देखिए जल्दी जल्दी चली जा रही है। और ये समय जो था जब बच्चा हमारा जा रहा था अंदर, हमारे अंदर क्या चल रहा था हम बता नहीं सकते हैं। जैसे ही मतलब बुलावा आया वो भागती हुई गई थी, उसने पीछे मुड़कर मुझे नहीं देखा, और हम भी पीछे पीछे जल्दी जल्दी भाग रहे थे कि कुछ समझा दें बच्चे को अपने। वैसे तो हम उसको समझा रहे थे, लेकिन वो उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। सोच रही होगी कि शायद वो सोच रही होगी कि भावुक हो जाएगी मम्मी या हम भावुक हो जाएंगे, इस वजह से उसने देखा ही नहीं। तो अब 4:10 में रौनक अंदर गई थी, और रौनक के पापा और शिवम नीचे थे। इनको नहीं पता, फिर हमने फ़ोन किया है, फ़ोन करके बुलाया, तो इनको वही हम ढूंढ रहे थे कहाँ गए हैं। मतलब इतनी जल्दी बुलाने आ गए कि रौनक फटाफट चली गई। वो लोग नीचे थे, तो वही मुझे थोड़ा सा अकेलापन लग रहा था। वो लग रहा था कि वो लोग है नहीं, नीचे हैं और बच्चा हमारा अंदर है, ये सब चल रहा था। तो यहाँ पर फिर हम तीनों लोग बैठे हैं वेटिंग रूम में। और आज का ये जो समय है ना, मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा समय है दोस्तों। ये जो समय था ना, एक एक सेकंड मुझे घंटों के बराबर लग रहा था। ना तो हमारा किसी से बोलने का मन कर रहा था, 3 लोग थे ना, फिर भी एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा था। चुपचाप शांति से बैठे हुए थे हम लोग, बस इंतज़ार था दरवाज़ा खुलने का कि कैसे भी गेट खुले और हमारा बच्चा बाहर आ जाएगा। और क्या हो रहा था, अभी थोड़ी देर में एक बच्चे की आवाज़ आ रही थी, मतलब बच्ची की आवाज़ आ रही थी रोने की। तो मेरा दिल अंदर से ऐसा लग रहा था मेरा बच्चा ही रो रहा है। तो मुझे लग रहा था क्या तकलीफ़ हो रही होगी बच्ची को हमारी, क्या है। फिर थोड़ी देर में समझ में आया कि नहीं, ये रौनक नहीं है, छोटी बच्ची है, कोई रोने की आवाज़ आ रही है। वो भी अंदर ही थी, शायद उसकी भी सर्जरी हो रही है, कुछ भी हो रहा होगा, आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पर 1-2 मरीज़ और भी थे, वो लोग भी बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। तो 4:10 पर बिटिया गई थी अंदर, और 5:23 पर वो बाहर आई थी। इसके बीच में जो समय था ना, 1 घंटा और 13 मिनट का जो समय था ना, बहुत ही असहनीय दर्द वाला समय था। शायद वो इतनी तकलीफ़ मुझे उस समय नहीं हुई होगी जब हमने अपनी बच्ची को जन्म दिया था। वो दर्द तो था, लेकिन ये जो दर्द है ना, ना तो हम किसी से कह सकते थे, ना तो हम चिल्लाकर बता सकते थे, ना ही हम चिल्लाकर रो सकते थे। और हम बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान, ये दिन किसी भी माँ बाप को ना दिखाना, भले ही बच्चे लेट में देना, लेकिन सही सलामत देना। क्योंकि बहुत कुछ सहा है हमने अपने बच्चे के लिए। और सैंपल अंदर रखे, जब वो आएगा तो आपसे पैसे मांगेगा, आपको यहाँ बुलाएंगे। अम्मी को दर्द की दवाई ताकि कल अम्मी को देखना है। और दोस्तों 1 घंटा और 13 मिनट के बाद बच्चा हमारा बाहर आया था। जैसे ही गेट खुला, हम लोग
दौड़ कर गए और बच्ची को अपने पकड़ कर लाए हैं। ऐसा लग रहा है कि हमने दोबारा से जन्म दिया है अपनी बच्ची को, दोबारा से दूसरी ज़िंदगी मिली है। इस क्या क्या नहीं सुना है हमने अपने बच्चे के लिए। तो अभी तो रौनक बहुत ही पस्त हो रखी है, तो यहाँ पर लिटाएंगे और जो बेड था उस पर दूसरे भैया लेट गए थे तो इधर ले आएंगे। और यहाँ पर जैसे तैसे पकड़ के लाए थे और फिर ये ड्रेस कह रहे थे उतार दो, तो ये ड्रेस उतारेंगे तो उसके बाद लिटा देंगे। लिखा दे। और जब रौनक को ला रहे थे ना, डॉक्टर ने ऐसी बात कह दी थी, सबको हंसी आ रही थी। मतलब वो लोग भी सोचते हैं कि लोग परेशान हैं, तो कुछ कहा था तो सबने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया था, वरना ऐसे समय में मुस्कुराना बहुत मुश्किल होता है। और लेकिन हम अपने बच्चे को कुछ भी जाहिर नहीं होने दे रहे थे कि हम लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है, उसकी हिम्मत बंधा रहे थे। और ठीक से लिटाने के बाद क्या हुआ था कि थोड़ी देर ऐसे ही लेटी रहेंगी और बस इतना पूछा था कि तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, और ज़्यादा हमने कुछ नहीं पूछा था क्योंकि बोलना है नहीं। तो बस कह रहे थे दर्द तो नहीं हो रहा, तो कह रही थी नहीं। तो बस ऐसे ही लेटी रहेंगी। और क्या है कि छुट्टी तो अभी हो जाएगी थोड़ी देर में। तो आज हमने, रौनक ने, सभी लोगों ने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, जो शायद हम लोग नहीं सोच रहे थे कि ऐसा होगा। तो बाकी अब ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। उसके बाद करीब दोस्तों 2 से ढाई घंटे हो गए थे, तब जाके फिर जाने की तैयारी हो रही है। और घर तो जाना हो पर नहीं पाएगा, दीदी के यहाँ ही जाएंगे। और जीजा भी हमारे आ गए थे रौनक को देखने के लिए, तो वो भी काफ़ी देर से बैठे हुए थे। तो अब हम सभी लोग दीदी के यहाँ ही जाएंगे। और जीजा को पता था कि शाम को घर आ जाएंगी, लेकिन उनको चैन नहीं पड़ा था, तो वो देखने यहाँ पर आ गई थी। दीदी भी आ रही थी, लेकिन उनको मना कर दिया गया था कि नहीं, शाम को घर ही आना है, तो फिर क्यों सब लोग परेशान होंगे। घर पर भी एक लोग का होना ज़रूरी है। 2 लड़के हैं दीदी के, तो बड़े वाले काम से बाहर गए हैं और छोटे वाले हमारे साथ में थे। जीजा और दीदी घर पर थे, तो जीजा इधर चले आए थे, दीदी घर पर आए, इसलिए उनको मना कर दिया गया था। तो जीजा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे यहाँ पर आने में, क्योंकि फ़ोन घर पर रह गया था। तो हम लोगों को ढूंढने में इनको काफ़ी समय लग गया था, क्योंकि काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। तो इनके पापा किसी काम से नीचे गए थे तो मिल गए थे, नहीं तो और भी परेशान हो जाते। तो अब हम सभी लोग निकल लेंगे घर के लिए। और दोस्तों, आप लोगों की दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत है, सब अच्छे से हो गया है, बहुत अच्छे से सब हुआ है। रौनक ने इतना कहा था कि मम्मी मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ है। तो और हम बहुत परेशान थे कि कहीं कोई तकलीफ़ ना हो, कहीं कोई दर्द ना हो। तो बस धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। और नीचे ऑटो बुला लिया गया है, शिवम ने बुला लिया है, तो उसी से हम लोग घर जाएंगे। वैसे दोस्तों लिफ़्ट भी थी, लेकिन जिस तरफ लिफ़्ट लगी थी ना, उस तरफ जब गेट खुलता है ना, उधर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो इधर एकांत में था, मतलब इधर कोई भी देखिए, कोई नहीं दिख रहा बेटा है। धीरे धीरे नीचे देखो। चलो ठीक है। पेशेंट वगैरह धक्का वक्का लग गया, इस वजह से मैं ऊपर से। और रात हो गई है जाने में, लेकिन कुछ भी हो सब अच्छे से हो गया है। ये बस यही है, और दिक्कत तो है नहीं रुकने की। दीदी यहाँ पर रहती हैं तो कोई परेशानी ही नहीं है। और पहले भी कह रही थी यहीं पर आ जाना, यहीं पर रहना, फिर देखा जाएगा। तो बस ऑटो बुला ली गई है, बस आने ही वाली है यहाँ पर। तो हम लोग निकल लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा परेशान है रौनक। दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या होता है ना कि शरीर में जैसे नहीं ताकत नहीं बचती, वो चीज़ है। तो आराम से इसमें बिठाएंगे। ऑटो आ गई थी, जैसे ही हम लोग उतरे ऑटो आ गई थी, तो ऑटो में बिठाएंगे। और ये भैया 3 लोग बिठा रहे थे, कह रहे थे 3 लोगों से ज़्यादा नहीं बिठाएंगे। तो शिवम, हम और रौनक जाएंगे इससे, और हमारे जीजा और
रौनक के पापा ये दोनों लोग फिर साथ में आ जाएंगे बाद में। तो इसलिए शिवम साथ में जा रहे हैं क्योंकि घर का मकान नंबर वगैरह ये सब बता देंगे कहाँ पर जाना है, तो इसलिए हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए। और उसके बाद यहाँ पर पहुँच गए हैं दीदी के यहाँ, और दीदी ने पहले ही सब बिछा के रखा था तो लिटा दिया गया, लाइट बंद कर दी है, रौनक ठंडक भी लगेगी और ठीक भी रहेगा। दोस्तों यहाँ पहुँच गए हैं दीदी के यहाँ और अभी नहा के बस आए हैं और रौनक लेटी हुई है। दीदी दलिया बनाने जा रही हैं रौनक के लिए, खाना उन्होंने बना के रखा हुआ था। और रौनक के पापा और जीजा भी आ गए थे, दोनों लोग साथ में। तो शिवम नहा रहे थे, इसके बाद ये लोग भी एक एक करके नहाएंगे। और दीदी रौनक के लिए दलिया बना रही हैं, मूंग की दाल में दलिया का रेती बना देंगे तो पीने वाली पतली पतली सी तो पी लेगी। अभी तो चुपचाप शांति से लेटी है, अभी सीधा ही लेटना है, ना तो तकिया रखना है, बस करवट भी नहीं लेनी है आज। और कल के लिए बुलाया है दिखाने के लिए, अब कल जो होगा तो बताएंगी। तो सबके सपोर्ट से हो पाया है, दीदी का, जीजा का, शिवम का, मतलब मेरे भांजे शिवम का, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद की है, शिवम भी बराबर वहाँ पर बैठे हुए थे। सब लोगों को बस यही था कि बस अच्छे से सब हो जाए, सब लोग यही कह रहे थे। तो दोस्तों जो अपने होते हैं ना, उनको जताने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारे अपने हैं। तो हमारी तकलीफ़ में उनको तकलीफ़ हो, बस वही अपना होता है। तो देखिए दीदी कैसे लगी हुई हैं दलिया बनाने में। खाना उन्होंने सब पहले से ही बना के रखा हुआ था कि सुबह के निकले हुए हैं सब लोग भूखे और घर पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर भाभी खाना बना रही हैं, दाल चावल रोटी, और बराबर हमारी फ़ोन से बात होती जा रही थी। कब क्या वहाँ हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है सब मुझे पता चल रहा था, और इन लोगों को वहाँ की अपडेट सब मिलती जा रही थी। तो खाने को हमने कहा था जो खाना वो बना लेना। सुबह हमने अरवी की सब्जी और रोटी बनाई थी, वही सब खा के हम लोग चले गए थे। और फिर यहाँ पर अरहर की दाल चावल रोटी बनाया जा रहा है। और इन लोगों के आने से बहुत मदद मिल गई है, नहीं तो पता नहीं बच्चे कैसे रहते। और घर तो खुला है, आप लोग जानते ही हैं, रात में बच्चों का अकेले रहना ठीक भी नहीं है। और अकेले और भी घबराते, एक तो उधर सब हो रहा है, वहाँ पर दीदी कैसी हैं ये सब, दूसरी बात यहाँ का संभालना भी बहुत मुश्किल है, पशु हैं, घर का काम। और दोस्तों आप लोगों की दुआएं ही हैं जो आज ये दिन हमारे जीवन में आया है। हमारे बच्चे की जीवन की नई शुरुआत आज से हो गई है। तो यहाँ पर देखिए मामा भांजे खाना खाने जा रहे हैं। और अभी ईशु बार-बार फ़ोन कर रहा था क्योंकि बच्चों के मन में भी घबराहट हो रही थी, मम्मी वहाँ पर दीदी कैसी हैं, क्या हो रहा है। और जब वहाँ से फ़ोन आ गया था कि नहीं हम लोग घर पहुँच गए हैं, तो हमने कहा खाना-पीना सब लोग खाओ, खा के लेट जाना। और वहाँ सब ठीक है, बिटिया भी ठीक है और यहाँ पर खाना-पीना हो रहा है। देखिए मामा के साथ ईशु खुश भी लग रहा है, नहीं तो अकेले कैसे क्या करते दोनों। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे और ऐसे ही भगवान से दुआएं मांगते रहिएगा। मिलेंगे फिर। नमस्कार दोस्तों।